हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले सर्वनाम के बारे में, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, देखिए हिंदी ग्रामर के अनुसार सर्वनाम का परिभाषा क्या बोलता है कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा होता है जिसे कहा परिभाषा उसका कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर उसको एक्सचेंज करके जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे में वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, वे, हम लोग आदि, ये सब क्या है, संज्ञा है। और देखिए बोर्ड हमेशा पूछता रहता है कि संज्ञा जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो हिंदी में कुल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। और वो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये जो हम लोग का 11 सर्वनाम होता है ये हमेशा बोर्ड परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो इन परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए अब हम समझते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। किसके बारे में, सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ये इस वीडियो में पूरा सर्वनाम जो है ख़त्म हो जाएगा। और सर्वनाम समझने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में पूरा सर्वनाम समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला भेद। पहला भेद हम लोग का आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई व्यक्ति है, कोई बोल रहा है किसी व्यक्ति को, तो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति या कोई अनदर व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में क्या होता है, जिक्र होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने, मतलब मैं बोला या मैंने बोला। ठीक है, हम लोग, आप, आपको, उसका, उसकी आदि, यानी कि आपको, आप यानी कि आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन। ठीक है, यानी कि आपको मैं बोल रहा हूँ, उसका, उसकी हो जाएगा, मतलब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे देखिए एग्जाम्पल और समझा जा सकता है यहाँ पर। मैंने कल, क्या एग्जाम्पल है, मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी, यानी कि हाँ मैंने क्या किया था, आपको घड़ी दिया था। तो किसका, तो उसकी, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति है जिसका घड़ी मैंने क्या किया था, आपको दिया था। तो यहाँ पर जो मैंने है वो क्या हो जाएगा, बोलने वाले के लिए, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने मेरे लिए है। ठीक है, आपको हो जाएगा सुनने वाले के लिए, कि आप सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उसकी, यानी कि जिसके बारे में चर्चा हो रही है, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो आइए पहला शुरू करते हैं उत्तम पुरुष। देखिए मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। बोलने वाले इसका प्रयोग खुद के लिए करते हैं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी क्या करूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो सर्वनाम मैं अपने लिए प्रयोग करूँगा वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, यानी कि मैं आम खाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। जितने भी सर्वनाम अपने लिए प्रयोग होगा उसको क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम लोग मध्यम पुरुष की तरफ। तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी और आपके आदि को मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
तो बताइए मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? तो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष, यानी कि तुम अच्छे हो। मैंने बोला कि क्या हो? तुम अच्छे हो, यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं इस बात को। तो यानी कि मध्यम पुरुष में क्या होगा? सुनने वाले के लिए, सुनने वाले इसका खुद के लिए प्रयोग करेगा। देखिए, एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सारे पुरुष, वह, वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी आदि को अन्य पुरुष कहते हैं। अर्थात वक्ता श्रोता से जिसकी चर्चा करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि राम सोहन अच्छा लड़का था, यानी कि मैं आपको राम मानता हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कौन अच्छा लड़का था? तो सोहन अच्छा लड़का था। तो ये क्या हो गया? मैं किसी थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो भी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त जितने भी सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। जैसे मैं वह मोहन होगा, मैं बोलता हूँ आपसे कि वो मोहन होगा, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो मोहन था। ठीक है, आइए अब लोग आगे समझते हैं। देखिए, 2 नंबर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, उसके भेद भी पढ़ लिए। अब हम लोग को 2 नंबर पढ़ना है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह, वह, यह, देखिए यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि 4 ही जो होते हैं उन क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि वह क्या है? वो पुस्तक है। क्या है? वह पुस्तक है। तो मैं एक निश्चित पुस्तक के बारे में क्या बोल रहा हूँ? कि वो पुस्तक ही है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वे लड़के विद्यालय जा रहे हैं, मैं लड़कों को देख रहा हूँ, तभी ना बोल पा रहा हूँ कि वो लड़के क्या है? विद्यालय जा रहे हैं। यानी कि मैं क्या करता हूँ? मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में उसको देखकर उसी समय बोलता हूँ, वो व्यक्ति है वहाँ पर उपस्थित, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या होगा? जैसे मैं दूरी, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ से कि पटना से बक्सर 25 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। तो मैं एक निश्चित दूरी की बात करता हूँ। पटना से जो बक्सर है वो 100 किलोमीटर है, ये बात सही है। ठीक है, निकटता का बोध। मैं बोलता हूँ कि मैं देखिए, मैं यहाँ पर कलम रख देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे हाथ के पास एक कलम है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये निकटती वस्तु की क्या कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पुस्तक है, या लड़के हैं, तो लड़के और पुस्तक यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से पुस्तक और लड़के क्या है? निकट भी है और उपस्थित भी है। तो ऐसे जो सर्वनाम होते हैं क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम अंतर है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है अंतर, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे वह है, वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं? राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा, यानी कि मैं किसी लड़का के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है? राम है, और वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। यह राम अभी उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है, इसलिए वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर समझने वाली बात, ध्यान से समझिएगा, जो वह है ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा? जब कोई किसी के बारे में बात की जाए, लेकिन वह उस समय वहाँ पर जिस समय बात की जाए वह वहाँ उपस्थित ना हो, यानी कहीं और रहे, तो वह क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन इसके विपरीत उल्टा क्या होगा? जैसे में देखिए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसका नाम शिवम है, देखो वह पढ़ रहा है, यानी कि कोई लड़का का नाम क्या है? शिवम है, वो कुछ दूरी पर होगा। ठीक है, मैं उसको देख कर क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए क्या? वह पढ़ रहा है, यानी कि वह क्या हो जाएगा यहाँ पर? वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में यही अंतर है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है, उस व्यक्ति को वहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। 3 नंबर बोलता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ कुछ और कोई किसी को कहा जाता है। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 होते हैं, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है या परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है।
कि कोई जो है वो कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन दे देगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको क्या कहना है कि जो कोई है वह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम 4 होते हैं। ठीक है, आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ क्या पढ़ते हैं, हम लोग उदाहरण को समझते हैं। जैसे नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कुछ तैर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि नदी में कोई तैर रहा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई निश्चित व्यक्ति है या किसी को मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई तैर रहा होगा। तो वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मन का अनिश्चित हो सकता है, जैसे गाय हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पशु पक्षी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, तैर सकता है। तो यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ, नदी में कुछ तैर रहा है। नदी में क्या कुछ भी तैर सकता है, कपड़ा हो सकता है, माला हो सकता है, या कोई मनुष्य हो सकता है, या कोई नाव हो सकती है। यानी कि मैं अनिश्चित व्यक्ति का बात कर रहा हूँ। और जिस वाक्य से अनिश्चित व्यक्ति का भाव उत्पन्न होगा वहाँ पर कोई और कुछ सर्वनाम और अवश्य आएगा। ठीक है, देखिए कोई का प्रयोग प्रायः सजीव के लिए किया होता है, लेकिन कुछ का प्रयोग निर्जीव या छोटे जीव जंतु के लिए होता है। देखिए सर्वनाम कितने हैं, 2। तो कोई जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग सजीव के लिए होता है और कुछ का प्रयोग जो होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए होता है। बस यही जो समझना है कि कोई जो है वो सजीव और कुछ जो है निर्जीव या छोटे जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए कुछ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। क्या चीज़, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर एक वर्ड में बताता हूँ। जैसे 2 वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जैसी वैसी। ठीक है, यानी कि कोई वाक्य आपको बोला जाएगा। ठीक है, कोई वाक्य जैसे बोला जाएगा, जो सोता है वो खोता है, जो सोता है सो खोता है। यहाँ पर क्या है कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है। किससे है, ये एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे में जो सोता है, यानी कि जो सोएगा भाई, जो सोएगा वही खोएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसी वैसी, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, आपने अक्सर सुना होगा। तो यानी कि जैसा कर्म करेंगे आप वैसा आपको फल मिलेगा। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो वैसे जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनामवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आइए 5वां पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम बोलता है कि जिस सर्वनाम से निजता या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, देखिए वैसे सर्वनाम होते हैं कि जिससे मैं खुद का, यानी कि मैं खुद का अपना कार्य करता हूँ, या खुद मैं खेती करता हूँ, या मैं अपना स्वयं का कार्य खुद करता हूँ। क्या करता हूँ, स्वयं करता हूँ। या निजता, यानी कि मुझे अपना, जैसे मैं अपना, वह मेरा धन है, मैं बोल रहा हूँ कि वह मेरा धन है, ये मेरा घर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना संबंध एक वस्तु से जोड़ रहा हूँ जिसमें क्या है, मेरा अधिकार है। निजता का, जैसे मैं आप ही चला जाऊँगा, मुझे किसी अन्य की सहारा नहीं चाहिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। ठीक है, मैं घर खुद ही बनवा सकता हूँ। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें क्या होता है, स्वयं का बोध होता है। जैसे में आप, यहाँ पर आप जो वर्ड आता है वो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, आपसे खुद का बोध होता है। जैसे मैं, देखिए ये तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। कौन और क्या, क्या चीज़, कौन और क्या, यही 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कौन दौड़ रहा है, मैं प्रश्न आपसे बोलता हूँ कि वहाँ पर कौन दौड़ रहा है, तो आप बताएंगे कि कोई लड़का है, या कोई रेसलर है, या कोई जानवर है, कोई कुछ भी बोल सकता है। क्या पढ़ रहे हो, मैं पूछा आपसे क्या पढ़ रहे हो, मैं प्रश्न आपसे किया, तो आप उत्तर देंगे क्या, कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, कुछ आप बोलेंगे। यानी कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए और हमको क्या मिले, उसके फलस्वरूप उत्तर मिले, उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोग का 6 पर जो सर्वनाम है वो ख़त्म हुआ। तो आप ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास पहुँचाएं और शेयर करें, जिससे उनको भी
सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो भी पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य नए टॉपिक के साथ।